को यहाँ आने वाले महापुरुषों को भी देखा जाता है, गौतम देव का दर्शन किया जाता है। तो समझो, जिसे देखो वो परमात्मा की बात तो करता है, ये भूल जाता है तो मोह, लोभ, अहम, काम वासना में मेरी अपने पराये के दलदल में फंसा हुआ है। वो परमात्मा की बात करता है, राम जी की भी बात करेगा, श्री कृष्ण जी की भी बात करेगा, शंकर ब्रह्मा विष्णु की भी बात करेगा, देवी दुर्गा की भी बात करेगा, लेकिन डूबा हुआ दलदल में है। बात करने से कोई काम बनने वाला नहीं। लेकिन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों को सर्वप्रथम आपकी जानकारी आपको दी गई और बता दिया गया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर रहा हूं। स्वयं की जानकारी की। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्वयं की जानकारी हो गई। जो स्वयं की जानकारी कर देता है उसे ईश्वर परमात्मा भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? हमारे द्वारा भी अनेकों बार कहा गया है, आने वाले महापुरुषों को भले ही हम हरकारा चौकीदार बनकर काम करते हैं, जानकारी दी गई है, स्वयं को जान लो, स्वयं को पहचान लो। तो जिन नारायण साकार हरि परमात्मा, जिन राम ने, न जिनका आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम दायम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है। इस ब्रह्मांड में इनके बारे में न कोई जान सका, न जान रहा है और न ही जान पाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं, समझो, वृक्ष खड़ा हुआ है, सारे दिन पत्तों पर पानी बिखेरते रहिए, बात बनने वाली नहीं। उसी वृक्ष की जड़ में अगर आप सिंचाई देंगे, जड़ में पानी डालेंगे तो जड़ से अरे इसको स्विच ऑफ कर लो ना भैया, पानी का प्रभाव पत्तों तक पहुंच जाता है। क्या देख रहे हो? इसीलिए बात कर रहा है बार-बार। मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। आत्मिक अनुराग से इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से, आत्मिक अनुराग से आप परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। सजग सहज रास्ता आपको मिला हुआ है। कोई ढोंग नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई ढकोसला नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं। ये सब कुछ दर्शा दिया गया है, जानकारी दी जा चुकी है। तो महात्मा जी ने अनुभव मिटा दे परी हस्ती, अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अपने को मिटाने के बाद ही अनुभव आता है।
और अनुभव को हर कोई समझ नहीं पाता है। आपके जीवन में सोते समय भी, सुसुप्ति में भी, इस समय दुनियावी सिस्टम के मुताबिक आप अपने को जागृत कहेंगे, लेकिन हकीकत ये है, सत्यता ये है, मिथ्या नश्वर के नाते जाग रहे हैं, मोह के नाते जाग रहे हैं, ममता के नाते हम अपने को जागृत समझ रहे हैं, लोभ के नाते। ये हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, धन कमाओ, हमें पर क्या फर्क पड़ना है। लेकिन ये समझ सकते हैं, गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई तो मन नहीं रुक रहा, गुलाब जामुन की तरफ भाग रहा है। जब आप दुकान से गुलाब जामुन लेकर आते हैं या दुकान पर पहुंचे, आपने कहा दुकानदार से, सेठ जी 4 गुलाब जामुन दो। उन्होंने किसी संसाधन के द्वारा आपको 4 गुलाब जामुन दे दिए। आपने बड़े चाव से, किसी को देख नहीं रहे आप, खाते समय उस समय दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देख रहे किसी को। चौथाई की बजाय आधा गुलाब जामुन चम्मच से काट के गट लेंगे, कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो तड़प लगी थी गुलाब जामुन की, चाहत थी, मन नहीं मान रहा था। 4 गुलाब जामुन खाने के बाद सेठ जी 4 और तो कुछ इच्छा बाकी बची, 4 और ले लिए। अब प्रारंभ में जो खाने की रुचि थी, स्फूर्ति थी, वो कम हुई। अब चम्मच लगा रहे, जरा सा ले रहे, मुंह में डाल रहे, 4 ये भी खा लिए। अब सेठ जी ने कहा कि भाई साहब और दे, कि बस भैया अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। कि क्यों? और ले लो यार, कि बस इच्छा पूरी हो गई। ये कहोगे पेट भर गया, या इच्छा पूरी हो गई, यही बोलोगे। तो आप जानते हैं, और गुलाब जामुन लेके मैं खाऊंगा तो परिणाम क्या होगा? यहां तक भर गया, यहां तक भरा, गले तक, फिर आप न निकाले, सुते ही निकलना बाहर शुरू, उल्टी कहते हैं, वो हो जाए। डर है कि खाया हुआ निकल जाएगा, अनुभव आ गया। तो अब कभी गुलाब जामुन खाने की जरूरत पड़ी तो 4 ही लोगे, 6 ले लोगे, अधिक नहीं लोगे। दूसरे भोजन की वही स्थिति है। जो भी खाद्य पदार्थ है, हर खाद्य पदार्थ खाते हैं, लिमिट होती है। लिमिट से अधिक खाएंगे तो नुकसान होगा, स्वाभाविक है। लेकिन जितनी भी खाद्य पदार्थ सामग्री है, उसके अधिक ग्रहण करने पर, लिमिट से अधिक लेने पर नुकसान होगा। तो बाबूजी, अधिक मोह शब्दों में है, अधिक मोह का धन
और वासनाओं का धन, मैं का धन, दौलत का धन इकट्ठा करने पर सर्वनाश हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। बाप का साथी बेटा नहीं, बेटा का साथी बाप नहीं, गुरु का साथी चेला नहीं, चेला का साथी गुरु नहीं। गुरु जी को बनाया, कहाँ जा रहे हो? गुरु जी बनाने जा रहे हैं। अरे गुरु जी तो पहले से बने हुए, तू क्या बनाएगा? तू क्या बनाएगा? जब गए गुरु जी को बनाने के लिए तो जैसे तैसे गुरु जी का बड़ा समय काटा, लाइन पाए, टेप पाए। अब गया शिष्य गुरु बनाने, अब ले गया बादाम किशमिश छुआरे, पता नहीं, हम तो नहीं खाते हैं, हमें तो डायबिटीज, हम खा ही नहीं सकते, पहले से डायबिटीज हो गई, खाते ही नहीं। 800, 900, 1000 रुपए की बर्फी लेके गए, लो गुरु जी ये आपके लिए लाया हूं, 1000 रुपए किलो आई है। गुरु ने कहा ऐसा शिष्य आया है, ये तो डूबा हुआ है ही, और मुझे भी उसी में डुबाना चाहता है। चाहता है। अगर वास्तव में गुरु है तो ऐसी दहाड़ मारेगा, ऐसी दहाड़ मारेगा, मिठाई का डब्बा लेके भाग जाएगा। फिर वो बाटे क्यों? वो जानता है ऐसा शिष्य बनाया तो ये तो रसाताल में है ही, और मुझे भी रसाताल में जाना पड़ेगा। ऐसा होता है। फिर हम उसे दुश्मन मानने लगते हैं। कोई चर्चा भी चले कि फला, अरे बाइयात आदमी है, बेकार है, क्रोधी है, घमंडी है, अहंकारी है, अपनी बीमारी जो लगी है वो बताने को तैयार नहीं है, उल्टा बोल रहा है। तो ये भी जानते हैं राम जी को मानो, लेकिन राम की बात पहले मानो। श्री कृष्ण जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। शंकर जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। ब्रह्मा जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। देवी दुर्गा को मानो, उनकी बात पहले मानो। अब जहान में तलाश करो, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण कहां मिलेंगे? जहां मिले वहां जाओ, देखो, उनकी मानो। गुरु जी बनाए हैं तो गुरु जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। जब आप लोग इस मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, आपका कर्तव्य बनता है। वैसे नहीं आए, वैसे नहीं आए। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। संस्कार कर्मों से बनते हैं, और कर्मों से बनते हैं। संस्कारों के कारण हरिद्वार पर आपका आगमन हुआ है। क्यों? जमाने में जाओ, किसी न किसी रूप में जब पर्दा हटेगा तो पता चल जाता है। यहाँ पर हम किसी को काला गोरा नहीं देखते हैं, गरीब अमीर नहीं देखते हैं, छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, वर्गवास से हम किसी को नहीं देखते हैं। यहाँ तक कि आप मानो मत मानो, आगे ये बात कहनी पड़ती है, हम नर नारी भी नहीं देखते। वो कतरा हमारे पास से है ही नहीं। आप क्या देख रहे हैं तो आप जाने, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी में अपनी मर्जी हम नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते? एक सज्जन गए, हाथ में बाल्टी है, दूधिया हलवाई से कहा, लो भाई साहब ये 200 रुपए।
और 200 रुपए का दूध हमारी बाल्टी में कर दो। रुपए 2 से लिए हलवाई ने, गले में डाले। जब बाल्टी हाथ में आई तो दूधिया ने कहा, भैया ये बाल्टी गंदी, अंदर भी गंदी है, बाहर भी गंदी है, इसे साफ करके लाओ। गंदी बाल्टी में हम दूध नहीं कर सकते, लो 200 रुपए। अरे ऐसी में कर दो, गंदी में हम नहीं करेंगे, हलवाई ने मना कर दिया। अब हम देखें सेम के शरीर को, सेम के जीवन को, कि ये कितना गंदा है, ये कितना गंदा है। कैसे गंदा है पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। ये मटका है शरीर एक मटका है, इसमें 9 द्वारे हैं, सभी जानते हैं। कहो गिना दे, 9 द्वारे हैं। जो इसमें भरा जाता है वो 9 द्वारों, कोई दर है, कोई द्वार है, उससे भरा जाता है और द्वारों से निकलता जाता है। तो आप समझ सकते हैं, जब मटके में 9 द्वारे हैं, उसमें एक बूंद जल टिकने वाला नहीं। कब टिकेगा? समझो जरा, हमारे द्वारा अनेकों बार कहा गया है, आत्म समर्पण। उस मटके को जल में डुबा दो और जल में डूबने के बाद फिर एक बूंद बाहर निकलने वाला नहीं। ये तरीका है। तो समर्पण की बात आती है। वैदिक काल का इतिहास बताता है, आज भी चित्रों में हनुमान जी को किसी ने देखा तो नहीं, उस समय उनका क्या रूप स्वरूप होगा। लोग तो अपनी नाना प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कोई लंगूर भी कह देता, पता नहीं क्या क्या कह देता है। ये दुनिया है, ये संसार है, कह देता है, देखा नहीं। लेकिन जब चित्र आप देखेंगे, दोनों हाथ यों हनुमान जी के, वो अपने हृदय में राम सीता की मूर्ति दिखाते हैं। तो महात्मा जी आपके सम्मुख खड़े हैं, इन्होंने कहां से आगमन किया ये तो ही जाने। संस्कार रहा होगा, त्याग रहा होगा, तपस्या रही होगी, के कारण जो वर्तमान में दिव्य स्वरूप परमात्मा, जो ब्रह्मांड के रचयिता है, न आते हैं, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, परम लाइट है, परम ऊर्जा है, उनका दीदार, उनका दर्शन महात्मा जी ने वर्तमान में किया न होता तो महात्मा जी खुद ही अपने को भगवान मानते हैं, हकीकत की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। वही बात आती है। वही बात आती है, क्यों? जन्म लेने वाला, मरने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये मौका मिला है, जो समय मिला है, वक्त मिला है, आप इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में पधारे हैं, सत्य के साथ में आए हैं। तो जिसलिए नर नारी का शरीर मिला है, जो सुन रहे हो, पूर्व में भी अनेकों बार कहा गया है कि जब आपकी बहन बेटियों का, युवाओं का आगमन सत्य के साथ में हुआ है, आपका कर्तव्य बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित न रहे, सुनकर कर्म में ढालें, व्यवहारिक रूप दें।
तो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। एक बात बताओ, परमात्मा के पास क्या शक्ति है? जब दिखाई नहीं देता परमात्मा तो शक्ति का क्या पता? आपके पास क्या शक्ति है? सबके पास क्या तक शक्ति है, ताकत है? आपके पास है, आपके पास है, आपके पास नारायण हरि परमात्मा की दी हुई आंखों की शक्ति है। अगर आप जस की तस इस आंखों की शक्ति को देखेंगे तो सामने वाला जस की तस दिखाई देगा। इन आंखों से आप बुरी निगाह से देखेंगे इनको, जो आपकी बहन बेटियां हैं, इनको बुरी निगाह से देखेंगे तो जूते पड़ेंगे, बचेंगे क्यों? शक्ति तो है, परमात्मा ने दी है, उसका आप दुरुपयोग कर लो। और इन आंखों की शक्ति से आप इनको देवी स्वरूपा देखेंगे तो आपको सकारात्मक आशीष मिलेगा। दोष इन आंखों में नहीं है, दोष आंखों में नहीं है। आंखों की शक्ति आपको मिली हुई है, लेकिन आप आंखों की शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे, और सदुपयोग करेंगे और चलते रहे तो जीवन धन्य हो जाएगा। सबके पास कानों की शक्ति है। इस हाड़मास के पुतले में नारायण साकार हरि परमात्मा ने कानों की शक्ति दी है, हम आप सभी जानते हैं। अगर आप सुपर्णखा को सुनोगे तो लंका तबाह हो जाएगी कि भैया वो वनवासी है, उनके पास एक पत्नी है, बहुत सुंदर है, वो तुम्हारे लायक है। गड़बड़ हो गया। सुपर्णखा की बात सुनकर अपहरण किया, ऐसा लेख कहता है। एकलक पूत सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुनवा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। कानों की शक्ति होगी, जुबान की शक्ति जीती आपको। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो, तो प्रेम व्यवहार बढ़ेगा, दंगा फसाद नहीं होगा। और आपने इसी जुबान की शक्ति से मां बहन की गाली दे दी तो महाभारत होगा, बचेगा। शक्ति तो आपके पास है। और कहां तक गाथा करेंगे? जिस्मानी ताकत आपके पास है, सदुपयोग करोगे परिणाम कैसा आएगा, और दुरुपयोग करोगे तो परिणाम कैसा आएगा? ये आप पर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। और मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दुनिया के हर कैलेंडर से अलग है अपने इंडिया का कैलेंडर। यहाँ डांडिया की गूंज ढाक की धुन बन जाती है। सिंदूर की होली देखते देखते दिवाली की रंगोली बन जाती है। जब छल कपट छोड़ो, झूठ छोड़ो, धोखा देना छोड़ो। हम इतने सातिर हैं, इतने सातिर हैं, इतने सातिर बन चुके हैं। हम अपना राज्य साम्राज्य बढ़ाने के लिए दूसरों को गुमराह करते हैं, उन्हें आरोपित करते हैं।
किस किस तरीका से उन्हें नवाजते हैं, भूल गए। तुम्हें जो जिस्मानी ताकत मिली है, आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका खामियाजा भोगना ही पड़ेगा।